बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। एक और चॉपी और इनडिसाइसिव सेशन हमने विटनेस किया, जिसमें अगेन उसी रेंज में इंडेक्स रहा जो रेंज मैं बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडेक्स जो है वो 40,400 से 650 के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे 40,100 से 39,900 की रेंज जो है वो इंडेक्स को एक सपोर्ट दिए हुए। वैसे हमने आज एक थर्ड कंसेक्यूटिव विन देखा जो कि बुल्स की तरफ से हैट्रिक स्कोर हुआ और 41 पॉइंट्स का हमने नेट बेसिस पे एक गेन पोस्ट होते हुए देखा है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो फ्राइडे के मुकाबले में को 1.1 मिलियन शेयर्स KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से हमें ज़्यादा नज़र आए। 46.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। आज के सेशन में हमने एक गैप ओपनिंग देखी 40,297 पे, उसके बाद 40,372 तक इंडेक्स गया, सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, 40,182 का लो लगा और क्लोजिंग जो है 40,246 पे हमें जो है वो नज़र आई 41 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ। इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कल के मुकाबले में 1.1 मिलियन शेयर्स ज़्यादा ट्रेड होते हुए नज़र आए, इस इजाफे में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो आखिरी आधे घंटे की प्राइस मूव का था, जिसमें इंडेक्स ने हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट किया पूरे दिन का। और वो हाईएस्ट वॉल्यूम था जनाब, अगर मैं 46.6 मिलियन जो शेयर्स 46.9 मिलियन शेयर्स जो ट्रेड हुए, इस 46.9 मिलियन में से तकरीबन आप ये समझ लें कि 8.3 मिलियन, अब 8.3 मिलियन अगर हम आज के टोटल की बात करें तो 8.3 मिलियन जो है वो पूरे दिन का तकरीबन 17.7 मिलियन शेयर्स 17.7% बनता है। ये वॉल्यूम जो है वो हमें आखिरी आधे घंटे में नज़र आया जब इंडेक्स की जो हाफ आवरली क्लोजिंग थी वो एक हैंगिंग मैन पैटर्न के साथ हुई। और हैंगिंग मैन पैटर्न के साथ होने के साथ साथ इंडेक्स बार बार 40,250 या 280 की रेंज में रिजेक्शन लेता रहा। तो दिस इंडिकेट्स के यहाँ पे बुल्स जो है वो या शॉर्ट टर्म बुल्स जो है वो एग्जॉस्ट हुए। आने वाले सेशन की बात करूँ तो स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुई है पूरे दिन में आज, और वो बता रही है कि इंडेक्स एक इंडिसाइसिव प्राइस रेंज में रह सकता है। लेकिन जो बार बार रिजेक्शन हो रही है ना 40,400 से, ये इंडेक्स को एक वीक फुट पे लेके जा रही है, इंडेक्स के बुल्स को एक वीक फुट पे लेके जा रही है। तो इसको मैं कंक्लूड इस तरह करूँगा कि आने वाले सेशन में 40,350 से 40,350 से 410 के बीच में हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। और जो टॉप बनता हुआ नज़र आ रहा है अब, जो कि शायद इस हफ्ते का हम 40,850 पे देख रहे थे, वो 40,670 या 40,500 से 670 के बीच में, ये 170 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स की जो रेंज है ना, ये बहुत ज़्यादा कंजेशन दिखा सकती है। स्ट्रेटजी अभी भी मेरी जो रिपोर्ट में या वॉइस नोट्स में मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटजी शुड बी सेल ऑन स्ट्रेंथ। सपोर्ट क्या है आने वाले सेशन की, वो 40,130 से 40,080 के आसपास है, जबकि 39,900 पे हम बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिन का। अब अगर हम नंबर ऑफ डेज़ की बात करें तो आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब 3 दिन हमारे पास
रह गए हैं ईद से पहले, और उसके बाद जनाब ईद के बाद चूँकि ट्यूसडे तक छुट्टियां हैं, तो हमारे पास उसके बाद जो टाइम बचेगा वो 26, 27, 28 3 दिन हमारे पास होंगे उस ईद के बाद वाले हफ्ते में, जो फिर महीना ख़त्म हो जाएगा। तो कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो महीना ख़त्म होने में हमारे पास कुछ 6 दिन रह गए। एंड सो फार अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस से बात करें तो हमारे इंडेक्स का जो लेवल है अभी वो जनाब इस वक्त इंडेक्स 245 पॉइंट्स प्लस है, और जो इंडेक्स के बाद लाइफ लाइन है मंथली टर्म्स पे वो 39,780 के आसपास है। इसके नीचे नीचे अगर रहता है तो इंडेक्स विल बी अंडर वेरी ब्रूटल सेलिंग, अगर महीने की क्लोजिंग इसके नीचे नीचे होती है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट अब लेवल आ रहा है इंडेक्स के बुल्स के लिए। और ऊपर जो है वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा चोक होते हुए नज़र आ रही हैं, और ज़्यादा चोक होने का मतलब ये है कि 40,900 पे मंथली टर्म से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हम बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर महीना क्लोज होता है तो हम इन द मंथ ऑफ मे हम कुछ बेहतरी देख सकते हैं। अदरवाइज़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल 40,900 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर 41,200 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो कुछ इतना खातिर खा रिज़ल्ट दिखाता हुआ शायद नज़र नहीं आ रहा। और जैसे मैंने बताया कि 39,780 से नीचे नीचे अगर चीज़ें रहती हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो फिर जो स्पीडी फॉल है वो 38,800 तक बड़ा अग्रेसिव तरीके से हमें नज़र आ सकेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो मेरे कोर्सेज़ के बारे में मैंने बताया था कि इंशाल्लाह ताला मई के सेकेंड वीक से जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है वो, और जो जनरल मार्केट गाइडलाइन कोर्स है वो दोनों तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहे हैं। और जो लोग उस पर रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए मैंने ऑफ़र रखा हुआ है कि उनको 1 क्वार्टर के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ऑफ़र करूँगा। साथ साथ सिंस इट्स द लास्ट वीक ऑफ रमज़ान, तो उसमें भी मैंने एक चीज़ ये रखी है, क्योंकि रमज़ान और ईद का जो टाइम है इट्स अ टाइम ऑफ गिविंग, इट्स अ टाइम ऑफ शेयरिंग। तो उसमें भी मैंने एक चीज़ रखी हुई है कि दोज़ हु रजिस्टर फॉर द प्रीमियम सर्विसेज फॉर 6 months और 1 year, यानी कि 1 साल या 6 महीने के लिए जो मेरी सर्विसेज का पैकेज लेता है उनको मैं 70% डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र कर रहा हूँ। तो डिटेल्स के लिए मेरे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के मुझसे डिटेल ले सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है ये इंशाल्लाह ताला लास्ट डे ऑफ रमज़ान, जो कि फ्राइडे होगा या थर्सडे होगा, इन दोनों में से जो भी दिन होता है इस पे आपको जो है ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली अगर आपने रजिस्टर करना है प्रीमियम सर्विसेज के लिए विद 70% डिस्काउंट, तो आपके पास थर्सडे तक यानी कि अप्रैल की 20 तारीख तक आपके पास जो है वो टाइम है। अगेन जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि टिप्स से बचना है, यहाँ वहाँ की स्टोरीज से बचना है, क्योंकि आज तो हमने बहुत सारी बातें सुन रहे थे ना कि IMF की डील पास हो रही है तो लोग मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट बूम कर जाएगी। ये क्या हुआ? मैं तो बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई क्या IMF की ख़बर सिर्फ इन यूट्यूबर्स को पता है? क्या IMF की ख़बर सिर्फ उन लोगों को पता है जो बेचारे ये ब्रोकर्स के ट्रेडर्स नज़र आते हैं? क्या और लोगों को नहीं मालूम? तो वॉल्यूम्स कहाँ हैं भाई? वॉल्यूम्स आएंगे, डाउन साइड पे वॉल्यूम्स आएंगे, नज़र आ जाएगा कि एक्यूमुलेशन हो रही है। अप साइड पे वॉल्यूम्स आएंगे, नज़र आ जाएगा कि अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। दैट्स इट। तो ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।